दोस्तों, आज की कहानी है बेटा, तुम्हें अपनी छोटी भाभी के होते मायके में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शगुन माधवी का फोन आया था। कल वो बच्चों के साथ आ रही बोल रही थी अशोक जी काम के सिलसिले में 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए उसका और बच्चों का मन नहीं लग रहा है। मैंने बोल दिया था आ जाओ, इसमें पूछने जैसी क्या बात है। ये घर उसका भी उतना ही जितना पृथ्वी का है। शगुन की सास लता जी ने कहा, शगुन और पृथ्वी की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। उसका 8 महीने का एक बेटा आरव भी है। ननन के आने की बात सुनकर शगुन खुश हो गई थी। हाँ माँ जी, ठीक किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये उनका ही घर है। ठीक है माँ जी, मैं रसोई घर के जरूरी सामान देख लेती हूँ। अगर कोई जरूरी सामान कम हुआ तो मैं इनको पति फोन कर दूंगी, ये ऑफिस से आते वक्त ले लेंगे। हाँ शगुन, सब कुछ देख लो, बच्चों के खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लता जी ने कहा, शगुन रसोई घर में जाकर कम पड़े सामानों की सूची तैयार करने लगी और पति को व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में ये भी लिखा दिया, कल शगुन दीदी बच्चों संग 10 दिन के लिए आ रही, इसलिए ये जरूरी सामान की सूची ऑफिस से आते समय जरूर ले आना। पति पृथ्वी ने ठीक है का मैसेज भेज दिया। शगुन इत्मीनान से कल की तैयारियों में लग गई। ननन माधवी उसके पति पृथ्वी से बड़ी थी। माधवी के 3 बच्चे, एक लड़की और 2 लड़का जो जुड़वा है। रात में पृथ्वी को ऑफिस से आते आते देर होगी, जिसके कारण वो सामान नहीं ला पाया। उसने शगुन से कहा, सुबह ऑफिस जाने से पहले सामान रख कर जाऊंगा। शगुन ने कहा, सामान कल भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन शगुन सुबह जल्दी उठ गई और घर की साफ सफाई में लग गई। सारे कमरों की चादरें बदली और सोफे कमरे बदले। पृथ्वी भी आज जल्दी उठ गया था। उसने शगुन को जब सुबह उठकर ये सब करते देखा तो कहने लगा, ये क्या शगुन दीदी, कोई मेहमान थोड़ी है जो तुम इतनी साफ सफाई कर रही हो। ऊपर से 3 उनके बच्चे और एक हमारा नन्हा सा बेटा, सब दिन भर धमाल मचाएंगे, फिर तुम्हारी साफ सफाई पहले जैसी हो जाएगी। कहकर पृथ्वी हंसने लगा। लता जी वहीं बैठी अखबार पढ़ रही थी। बेटे की बात सुनकर रोने का, पृथ्वी ये क्या, बहू को तो उल्टी सीधी बातें समझा रहे, बहू ठीक तो कह रही है। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन दीदी मेहमान थोड़ी हैं जिनके लिए सुबह सुबह उठकर ये सब तैयारियां शुरू हो जाए। अब बस करो पृथ्वी, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तैयार होकर जाओ, तुम्हारी दीदी की बस अब पहुंचने वाली होगी। हाँ माँ ठीक है, कहकर पृथ्वी तैयार होकर दीदी को लेने चला गया और शगुन सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लग गई। करीब 1 घंटे बाद पृथ्वी अपनी दीदी माधवी को लेकर घर आता है। घर में बच्चों के आती पूरे घर में शोर गुल की आवाज सुनाई देने लगी। माँ बेटी से मिलकर फूले नहीं समा रही थी। लता जी बार बार अपने नाती नातिन को गले लगा प्यार जता रही थी। शगुन भी ननन को प्रणाम कर अपने काम में लग गई। पृथ्वी भी रसोई घर का सारा सामान रख ऑफिस चला गया। दोपहर का खाना खाकर सभी आपस में बात कर रही थी। बच्चे आपस में वही खेल रहे थे और आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे। माधवी और बच्चों के आने से शगुन का काम भी थोड़ा बढ़ गया था। शगुन सारे काम बिना किसी के मदद के खुद ही कर रही थी। आज माधवी को आए 5 दिन हो गए थे। लता जी हमेशा बेटी से चिपकी हुई रहती थी, पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती थी उनके पास। शगुन को कम ही समय मिलता था ननन से बातें करने के लिए। वो हमेशा घर के कामों में या अपने दूध मुँहे बेटे को संभालने में लगी रहती। शगुन आज रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो माधवी भी उसके पास आ गई। माधवी को देख शगुन ने पूछा, दीदी आपको कुछ चाहिए? नहीं शगुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम इतनी व्यस्त रहती हो घर के कामों में कि तुम्हें मेरे पास बैठने का समय भी नहीं मिलता। मैंने सोचा है मैं अभी से घर के काम में तुम्हारा हाथ भी बढ़ाऊंगी और तुम्हारे साथ समय भी। चलो बताओ आटा कहाँ रखा है?
आज रोटी मैं बनाऊंगी। अरे दीदी ये आप क्या करिए, मैं कर लूंगी, आप जाकर माँ जी से बात करिए, मैं उतने दिन से यही तो कर रही थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाभी के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो बताओ आटा कहाँ है। आटा गूंथ कर माधवी रोटी बनाने लगी और सगुन सब्जी बनाने लगी। बेटी को ढूंढते हुए लता जी रसोई घर में आ गई। बेटी को रोटी बनाता देखकर लता जी को गुस्सा आने लगा। लता जी शगुन पर गुस्सा करने लगी। शगुन तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़ी ननंद 10 दिन के लिए तुम्हारे पास है और तुम उससे काम करा रही हो। माँ जी मैंने मना किया था दीदी को पर वो मानी नहीं, इसलिए शगुन की बात पूरी होने से पहले माधवी शगुन के तरफ से बोलने लगी। माँ आप शगुन पर गुस्सा मत करो, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ शगुन घर के काम में इतनी व्यस्त है कि उसको समय भी नहीं मिलता कि वो अपनी ननद के पास बैठकर चैन से दो बात भी कर सके। पर बेटी तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें अपनी छोटी भाभी के होते मायके में काम करने की कोई जरूरत नहीं। लता जी ने कहा माँ ये फालतू की बात छोड़ो, मैं बड़ी हुई तो क्या हुआ, आप ही तो कहती है कि ये घर मेरा भी है, तो अपने घर में काम करने या अपनी भाभी की मदद करने में क्या सोचना। माँ आप जाओ आरव को संभालो, आज हम नैना भाभी गप्पे मारते हुए खाना बनाएंगे। बेटी की बात सुनकर लता जी वहां से चली गई। फिर दोनों नैना भाभी काम करते हुए ढेर सारी बातें करने